गोपाल शेट्टी आगे बढ़ो, हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो। मलाड मालवनी में भव्य 6000 स्क्वायर फीट के जिमखाने का सांसद गोपाल शेट्टी ने किया उद्घाटन। पोईसर जिमखाने के बाद मालवनी में बना मालवनी जिमखाना और यहाँ अगले साल तक और भी सुविधा जैसे कि स्विमिंग पूल शुरू कर दी जाएगी। मालवनी में ग्राउंड्स का उपयोग ज्यादातर इल्लीगल पार्किंग या फिर नशे करने वालों के लिए अड्डा ही बना रहता था। ऐसे में मालवनी 8 नंबर म्हाडा ग्राउंड में इतना भव्य मैदान का इस तरह इस्तेमाल भी हो सकता है, यह बात किसी ने सोची ही नहीं थी। इसी के साथ एमपी गोपाल शेट्टी ने यह भी घोषणा की कि अगर मुझे टिकट नहीं मिलती है फिर भी मैं जनता के लिए कार्य करता रहूंगा, क्योंकि जनता ने ही मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया है। को आप दे रहे हैं जिमखाना के तौर पर, क्या कहेंगे, किस तरह की तैयारियां पूरी? नहीं, मुझे बड़ा प्रसन्न हो रहा है ये दृश्य को देखने के बाद। में मालवनी में पहली बार इतना बड़ा कार्यक्रम और इतना बड़ा प्रकल्प का हम निर्माण कर पाए। 6000 फुट का ये जो हमने समाज मंदिर बनाया, जिसमें आने वाले दिनों में जिम भी चलेगा, सामाजिक कार्यक्रम काम भी होगा, शादी अगर बच्चों को करना हो तो वो भी वो करेंगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि जो बाजू में महानगर पालिका का जो उर्दू स्कूल का इतना 8000 फुट का स्ट्रक्चर बनकर बंद पड़ा है, वहां पर मैं आने वाले दिनों में शादियों को मिले वो जगह, इस प्रकार का प्रयास करूंगा। और ये जो मलाड जिमखाना जो बना है, इसको एक अलग अस्तित्व देकर खड़ा करे, इस प्रकार का एक मेरा सोच है। अब ये कल से लोगों के लिए खुला हो गया। आचार संहिता कल लगेगा, ये मन में शंका था, इसलिए हमने इसका आज उद्घाटन कर दिया। क्योंकि 2 महीना नहीं तो फिर बनकर तैयार है और लोग उपयोग ना करें, ये मुझे ठीक नहीं लगता इस प्रकार का जो काम होता है। तो इसलिए हमने इसका आज बहुत गहराई में उद्घाटन कर दिया, तो ताकि लोग इसका कल से उपयोग करें। चुनाव पूरा होने के बाद में सारा जिम का भी जो भी सामान वगैरह डालकर फिर एक बार अच्छा कार्यक्रम करके इसको आगे बढ़ाने का वो हम करेंगे। हम आने वाले दिनों में इसके बगल में और 2 प्लॉट है। एक तो आपने आते समय देखा होगा ब्लू कलर का पतरा मारा हुआ है, वो भी एक 4-4.5 एकड़ का वो प्लॉट है, वो भी डेवलप करेंगे। उसके बाजू में एक 1.5 एकड़ का प्लॉट है, वो भी डेवलप करेंगे। पूरा ये मालवनी का जो कल्चर है, इसको हमको आने वाले दिनों में बदलना है। हम आने वाले दिनों में यहाँ पर इंटरकनेक्टेड रोड को एक रोड से दूसरे रोड से कनेक्ट कर रहे हैं, ताकि ये ट्रैफिक जो यहाँ का है वो कम हो। और मड वर्सोवा का ब्रिज का टेंडर निकला हुआ है, उसका एक बार काम शुरू होगा। छोटा ब्रिज है, वो जल्दी 1 साल के अंदर पूरा हो जाएगा। तो आने वाले 1 साल में मालवनी का ट्रैफिक पूरा डाइवर्ट हो जाए, मड का पूरा अंधेरी के तरफ लोग चले जाएंगे और ये ट्रैफिक की समस्या एक बार खुल जाएगी तो मलाड में इन दिनों में मालवनी में क्राइम रेट भी कम हुआ है। आने वाले दिनों में और इस प्रकार के प्रकल्प हम निर्माण करेंगे तो लोगों को अपना जीवन है, लाइफ स्टाइल पता चलेगा, तो अपने आप में ऑटोमेटिकली लोग अपना जो गलत व्यवहार है छोड़कर अच्छे रास्ते पर चलने का प्रयास करेंगे। अगर आप समाज को कुछ दोगे ही नहीं तो समाज उसी हालत में जीता है और फिर चलता रहता है। एक आदमी गलत करता है लेकिन उसका अंजाम बहुत सारे लोगों को भुगतना पड़ता है। इसलिए हमने सरकार और जनप्रतिनिधियों ने मिलकर लोगों को उनका जीवन क्या है, अन्य लोग जीते हैं। देखिए, मैंने पोईसर जिमखाना जब बनाया तो मेरी सोच यही थी कि मेरे यहाँ के गरीब लोग एक क्लब का मेंबर क्यों नहीं बनना चाहिए, है ना। और जिनके पास समझो लाख रुपया नहीं है, तो मैंने 5000 रुपये का मेंबरशिप से चालू किया, फिर 10,000 किया, 15 किया, 25 करके बंद कर दिया और आज इतना बड़ा पोईसर जिमखाना खड़ा हो गया। ये मालवनी जिमखाना भी आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा नाम रोशन करेगा इस परिसर के लोगों के माध्यम से। इस बात की मैं आज गवाही देना चाहता हूँ। सर, जिस तरीके से यहाँ पर आपने हॉल का उद्घाटन करा है, कितना रेंट होगा अगर मिनिमम? अभी रेंट का हमने कोई तय नहीं किया है। रेंट का किसी ने चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। रेंट बहुत लोगों को भरना पड़ता है, इसलिए तो ये हमने बनाया है। ये जो भी कमेटी यहाँ पर हम बनाएंगे सारे लोगों का मिलकर, उसमें कैथलिक भी होगा, मुस्लिम भी होगा, हिंदू भी होगा, वही तय करेंगे कितना पैसा लेने का करके। इसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं रहेगा, वो यहाँ के लोग ही देखेंगे सारा। कम से कम पैसे में लोगों को मिले सुविधा, इस प्रकार की व्यवस्था हम करेंगे। ये मालवनी म्हाडा ग्राउंड जो था आज तक, जो आप बताए कि कब्जे में था, तो ये आगे भी कब्जा हो सकता है या पब्लिक के लिए ही होगा? बिल्कुल कब्जा नहीं होगा, पब्लिक का है, प्रॉपर्टी है, पब्लिक के लिए होगा। इसकी एक अच्छी व्यवस्था मैं बिठाऊंगा। जहाँ पर मैं कदम रखता हूँ तो वहाँ पर अच्छा ही होगा, ये समझ कर चलो। मालवनी के लोग बहुत सारी चीज़ों से वंचित थे और जो मिलते जा रही है, तो इसका श्रेय आपको जा रहा है। पब्लिक में बहुत खुशहाली अभी हमने जैसा देखा यहाँ सामने पब्लिक में देखे हुए, लेकिन आगे भी पब्लिक को आपके द्वारा क्या क्या मिल सकता है? आगे इससे अच्छा सुविधा मिले, इस प्रकार की व्यवस्था हम करेंगे। पूरा मालवनी का ये ग्राउंड प्लस 1, 2, 3 का जो स्ट्रक्चर बना हुआ है,
ये धारावी पैटर्न भी हम मालवनी में इम्प्लीमेंट करने का मैंने कल एक जगह पे बालवाड़ी का ओपनिंग किया, तब मैंने बताया मैं बालवाड़ी का ओपनिंग मैं अकेला धूप में, मेरे पार्टी के नेता भी कोई मेरे साथ में नहीं आए, लोकल कार्यकर्ता भी नहीं थे, लेकिन मैंने किया। ये मैं मेरी भावना लोगों को बताता हूँ, मेरी पीड़ा आई है। मैं इतना कल 2 बालवाड़ी का ओपनिंग मैंने किया और 10 जगह पे सोसाइटी का लादीकरण किया, उसका ओपनिंग किया, एक ओपन शेड मैंने बनाया, उसका ओपनिंग किया और सारे लोकल लोगों को लेकर किया। विनोद सेलर बाद में आए, जॉन हमारा था, और कौन था जॉन, ऐसे 2-5 कार्यकर्ता थे, लेकिन बाकी नहीं आए। तो ये मन की पीड़ा है, लेकिन मैं लोगों ने मुझे वोट दिया तो मुझे काम करना है ना। मुझे मेरे पार्टी के लोगों को देखकर मुझे लोगों ने वोट नहीं दिया है, तो मैं काम करता हूँ, करते रहूँगा। मालवनी के लोग आपसे, आपकी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से अपनी समस्या लेकर मालवनी में कोई ऐसा कार्यालय खोलने का कोई भविष्य में कार्यालय यानी जनता का समाधान निश्चित ये होना चाहिए। अच्छा मुद्दा आपने उठाया और मैं चाहूँगा कि ये जो सामने जो बना है ना, देखिए अच्छा ऑफिस बना है, तो वहाँ पर भी हमारा कोई भी जनप्रतिनिधि आकर बैठकर लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व करे तो उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम। देखिए ये सरकार का पैसे से बना हुआ है। अभी वर्तमान में जो कांग्रेस के नगर सेवक है वो भी यहाँ पर आकर बैठकर पब्लिक का काम करेंगे तो मुझे खुशी होगी, मैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, करेंगे हम। सर आपके चाहने वाले चाहते हैं कि आप राज्यपाल बने फ्यूचर में, तो क्या कहेंगे? अरे भाई क्यों मुझे राज्यपाल बना रहा हूँ, मुझे मेरे घर परिवार मुझे मेरे घर परिवार के लोगों के साथ में रहने दो। ये गोपाल शेट्टी कभी नगर सेवक बनेगा ये भी किसी ने सोचा नहीं था, मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गया। अब इससे बड़ी बात क्या हो सकती है ना।